राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और अभी सुबह के 6:15 बज गए थे, तो हम जो थे वो निकल गए थे अपने घर के लिए। और मेरी बहन जो है वो बाय बाय कर रही थी और कुछ भी उसकी तरफ देख रहा था। अभी हम सुबह इसलिए निकल गए थे क्योंकि सुबह जो है वो वेदर ठंडा रहता है और बच्चों के साथ में ट्रैवल करना बहुत मतलब ईजी हो जाता है थोड़ा। और अभी क्या है, आज मौसम भी थोड़ा बादल बादल ही है, तो ठंडा ही था। और हमने ना घर के कपड़ों में ही निकल गए थे। जो कपड़े हमने रात को डाले थे हम उन्हीं कपड़ों में सुबह उठे हैं और चल पड़े हैं। फिर सुबह ब्रेकफास्ट के लिए हम जो है वो एक होटल में गए हैं। और होटल थोड़ा सा मतलब बड़ा ही था और काफ़ी लोग जो थे वो बिल्कुल रेडी होके बैठे हुए थे। और हम जो है वो घर के कपड़ों में ही मतलब होटल में जाना ये तो बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था। तो शिविन तो बोल रहा था मुझे कपड़े चेंज करवाओ पहले, मैं नहीं जाने वाला हूँ। बट फिर समहाउ हम गए हैं और एंटर किया और अपना खाना वाना खाया है। और फिर वापस जो थे वो हम निकल गए थे अपनी जर्नी के लिए। और हम दिल्ली से हमारे घर के लिए तकरीबन 8 घंटे लग जाते हैं अब अगर कंटिन्यू ड्राइव करते हैं तो। और हम जो है वो बीच बीच में थोड़ी देर ज़्यादा तो ब्रेक नहीं लिए हैं हमने, बट 15-20 मिनट का 1 घंटे का तो तब हमने ब्रेकफास्ट किया था तब हो गया था। और उसके बाद में हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे। हम यहाँ पे जो है वो ये लेमन सोडा पी रहे थे, तो इतना अच्छा नहीं लगा जितना जो मुझे वो जो हमने मार्केट में पिया था दिल्ली में वो वाला ज़्यादा अच्छा था। ये वाला उतना अच्छा नहीं था, बट मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो पी लिया। शिविन ने तो आधा गाड़ी में ही फेंक दिया। और उसके बाद में हम वापस चल पड़े थे अपने सफ़र की तरफ। और करीबन हम 2 से ढाई बजे के करीबन जो थे, आई थिंक 2 ही बजे हम एंटर हो गए थे बिलासपुर में। तो यहाँ पे ये देखिए टनल अभी आने वाली है, ये रही टनल। और उसके बाद में हमें बिलासपुर से अपने घर पहुँचने के लिए तकरीबन जो है वो 1.5 घंटा लगता है, 1.5 से पौने 2 घंटे। तो बीच में हस्बैंड ने कुछ खाने के लिए लिया था तो थोड़ा सा और टाइम लग गया। तो तकरीबन हम 3:30 बजे के करीबन जो हैं वो घर पहुंच गए थे। भी ऑलमोस्ट रास्ते में सोया ही रहा है क्योंकि वेदर जो था वो ठंडा था। हम टाइम से पहुंच गए थे। फिर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। शाम को जो था हमने जिस तरीके से वहाँ पे बताया गया था पूजन का, कान्हो और राधा जी जो कि अब हमारे साथ ही रहने वाले थे, तो उनका जैसे प्राण प्रतिष्ठा की विधि बताई गई थी तो वैसे हमने पूजा का किया। और उसके बाद में मेरे हस्बैंड जो थे वो पेस्ट्री लाए थे क्योंकि हमारी एनिवर्सरी भी थी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और अभी जो है वो सुबह सुबह का टाइम है। उठ के मैं थोड़ा फ्रेश वगैरह हो ली थी। अभी जो है वो कपड़े धोने हैं। आज वॉक पे नहीं जाएंगे क्योंकि बाहर जो है वो बारिश लगी हुई है। और अभी मैं फटाफट से कपड़े लगाने वाली हूँ क्योंकि आज मैं सुबह ही मतलब थोड़ी देर में अपने मायके चली जाऊँगी क्योंकि शिविन की छुट्टियां भी हैं और दूसरा शिविन के पापा मुझे जाते जाते जो है वो हमें छोड़ देंगे। उसके बाद में मैंने फटाफट से झाड़ू वगैरह लगाया। और क्योंकि आज हम थोड़ा सा उठने में लेट हो गए थे और वैसे भी हस्बैंड ने जो था वो 8:30 बजे का टाइम दिया था कि 8:30 बजे तक हमने घर से निकल ही जाना, तो मुझे उतने टाइम तक जो था वो फटाफट से काम कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था। और आजकल ना इतने ज़्यादा मकोड़े आपके घर में हो रहे हैं कि मतलब पूछो ही मत। हर जगह पे आप यही दिख रहे हैं, चींटियाँ मकोड़े। और कुछ जो है ना वो उनको मार के जो है वो पकड़ के कभी बार मुंह में डाल लेता है, कभी तो जिंदा ही पकड़ के मुंह में डाल ले रहा है। तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो उसको काट लेगा। फिर वो छूटते भी नहीं हैं, बहुत तेज़ से काटते हैं। क्यों हो जा रहे हैं क्योंकि मैंने तो पूरा घर अभी निरमे से धोया है कल ही आके, और सारे अच्छे से क्लीन किया है। उसके बाद में एक बार जो है वो साफ़ पानी से भी धोया था। फिर फिनाइल वगैरह सब डाल के देख लिया, बट कुछ असर नहीं होता है। जैसे धुल के हटते हैं और फिर वापस से जो है वो ये मकोड़े जो हैं वो वापस से आ जाते हैं। उसके बाद में फटाफट से मैंने जो था वो बरामदे में भी झाड़ू लगा लिया था। फिर मुझे याद आया ना कि अभी मैं चली जाऊंगी तो जो हमारी क्यारी उसमें थोड़ा सा घास उग गया था, तो अभी मैं चापा जैसे 5-6 दिन लगा के जाऊंगी तो घास तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि फटाफट से जो है वो इसको भी निकाल ही लेती हूँ।
और तब तक मैंने कपड़े जो थे वो ऑलरेडी डाल दिए थे। तो मैंने फटाफट से, हल्की बारिश हो रही थी, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे जो है वो क्योंकि अभी ज़मीन जो है वो गीली है, तो एकदम से ये निकल भी जाना था, ज़्यादा टाइम नहीं लगना था इसको निकालने में। और अभी जो है वो करेले अच्छे से लग रहे हैं। अभी इनमें जो है वो जैसे वो हो रहा है ना, ख़राब हो जा रहे थे, वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इन पे स्प्रे करी थी और जो लौकी वाली थी उस पे भी स्प्रे करी थी। पहले तो इतने ज़्यादा उसमें मकोड़े लग रहे थे कि वो पूरे ख़त्म कर दे रहे थे उनको, बट अभी जो था वो ठीक था। तो ऑलमोस्ट अभी 2 और लग गई थी, तो वो भी ठीक थी। और यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया था। उसके बाद में हम रेडी होके खाना वाना खा के जो है फटाफट से निकल गए थे, क्योंकि हस्बैंड को हमें छोड़ने के बाद में जो था वो ऑफ़िस की तरफ जो था निकलना था। और अभी हम पहुंच गए थे और मम्मी जी अपने दामाद जी की अच्छे से सेवा कर रहे थे। तो इनको जो है वो शीरा बहुत पसंद है, इसीलिए मम्मी ने शीरा बना के रखा था कि जैसे ये आएंगे तो इनको जो है वो शीरा खिलाएंगे। और ये भी मुझे बोल रहे थे कि मैं जब जाऊंगा ना तो मैं मम्मी को पक्का ही बोलूँगा कि मुझे शीरा बनाएं। और मम्मी ने ऐसे ही मतलब खुद से ही बना के रख दिया, तो ये बहुत खुश हुए। उसके बाद में ये निकल गए थे ऑफ़िस के लिए और अभी इनको पहुंचना था बिलासपुर, तो बहुत ही लंबा सफ़र था। सो आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।